स्टूडेंट्स, इससे पहले टॉपिक में मैंने आपको बताया था व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। टुडे वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स: लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क मैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। लोकल एरिया नेटवर्क इज रिलेटिवली स्मॉल एंड प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क विद द मैक्सिमम स्पैन ऑफ 10 किलोमीटर्स to provide local connectivity within a building or small geographical area. In private offices, this type of networking is very popular and effectively used. They are widely used to connect personal computers and workstations in corporate offices and factories to share resources and exchange information. देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स कि लैन, जैसा कि मैंने पहले ही आपको लैन की फुल फॉर्म बता दी है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है, लोकल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कैसे? यह नेटवर्क शॉर्ट डिस्टेंस में नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। लैन का हम यूज छोटी छोटी बिल्डिंग्स हो गए, स्कूल्स हो गए, घर हो गया, ऑफिसेस हो गया, इसमें हम यूज करते हैं। किसी भी एक बिल्डिंग्स में हम छोटे छोटे लैन का यूज करते हैं और कभी कभी हम पास वाली बिल्डिंग का भी कनेक्शन लैन के थ्रू करते हैं। उसमें भी हम लैन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए लैन का यूज करते हैं। सीधे शब्दों में मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि लैन जो सोशल डिस्टेंस में कम नेटवर्क डिवाइस को कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड द लैन। इस नेटवर्क को आप किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लैन को आप वाईफाई या ईथरनेट का यूज करके इनेबल कर सकते हैं और आप अपने वाईफाई कनेक्शन को किसी और के साथ अगर शेयर करते हैं तो वहां भी लैन का यूज होता है। देखिए, आप ये वाली इमेज देखिए, इसमें सर्वर है, एक सेल्स का है, प्रोडक्शन है, प्रिंटर है, स्कैनर है, फाइनेंस का ऑफिस, पब्लिकेशन, मैग्नेटिक स्टोरेज है। लैन हैविंग कंप्यूटर्स ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट्स, हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो लैन विल यूज ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। द मोस्ट कॉमन टोपोलॉजी यूज आर बस टोपोलॉजी हो सकती है, रिंग टोपोलॉजी हो सकती है या फिर स्टार टोपोलॉजी हो सकती है। टोपोलॉजी स्टूडेंट्स हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस व्हाट इज टोपोलॉजी। सिर्फ यहाँ पर आप इतना याद रखिए कि कोई भी हम कॉमन टोपोलॉजी यूज करते हैं लैन में, वो बस टोपोलॉजी हो या फिर रिंग टोपोलॉजी हो या फिर स्टार टोपोलॉजी हो। LANs are run at speeds of 10 to 100 megabyte per second, have low delay and make very few errors. बट जो मॉडल LANs है वो ऑपरेट करता है हायर स्पीड अप टू हंड्रेड्स ऑफ मेगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड पर। नेक्स्ट आता है हम, ये तो बात हुई क्या लैन की। तो लैन बेसिकली आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आप इसके फीचर्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी एडवांटेजेस कर लेना। इसके बाद मैं आप डिसएडवांटेजेस भी, एक दो डिसएडवांटेजेस भी कर लेना। इसके बाद हमारे पास आता है मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यानी कि क्या, मैन। अब देखिए मैन क्या है। बेसिकली मैन इज डिफाइंड इज लेस देन 50 किलोमीटर्स and provides regional connectivity typical within a campus or a small geographical area. Small geographical area. It is designed to extend over an entire city.
It may be a single network such as cable television network, or it may be a means of connecting a number of LANs into a large network so that resources may be shared LAN to LAN as well as device to device. For example, a company can use a MAN to connect to the LANs in all of its offices throughout a city. As शो इन दिस फिगर, मैन माइट बी आइदर मैन प्राइवेट भी हो सकता है और पब्लिक भी. देखिए, नेटवर्क 1 है, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 और दैट इज द नेटवर्क 4. चारों को हमने इंटरकनेक्ट कर रखा है. ठीक है, ये देखिए, ये हब के थ्रू कनेक्ट है, स्टार टोपोलॉजी. नेटवर्क 2 हमारा रिंग टोपोलॉजी. ये देखिए ट्री टोपोलॉजी और दैट इज द बस टोपोलॉजी. कंप्लीट एंटायर सिटी को कनेक्ट करने के काम आ रहा है हमारे पास क्या, आपका मैन यानी कि मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क. देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम कहते हैं वैन. ठीक है, वैन. इसको हम अगर मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की बात कर रही हूं मैं, वैन की बात नहीं कर रही. मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. देखिए मैन. अब देखिए मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क, यह नेटवर्क क्या होता है, बेसिकली लैन से कुछ ज्यादा एरिया को कवर करता है. वैन से वैन से कुछ कम एरिया को कनेक्ट करने का काम करता है. इससे मतलब बेसिकली बताऊं, मैंने आपको लैन में बताया था हम किसी भी ऑफिसेज या बिल्डिंग को कनेक्ट कर रहे थे, या फिर क्या पड़ोस वाली बिल्डिंग को भी कनेक्ट कर सकते थे लैन के थ्रू. बट मैन जो पूरी एंटायर सिटी को कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज द मैन. यह नेटवर्क जो होता है, ये बहुत सारे लैन को मिलकर के बनाया जाता है. इसका यूज हम सिटी के अंदर कर सकते हैं. हाई स्पीड डाटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो केबल टीवी आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है. केबल टीवी एक ही सिटी में रहता है और वहीं से केबल पूरे सिटी में स्प्रेड होता है और यूजर उस केबल के द्वारा उसकी सर्विस का यूज करता है. क्या क्या बेनिफिट है अगर हम कंपेयर करें लैन से, तो लैन की कंपेयर में ये नेटवर्क ज़्यादा डिवाइस को कनेक्ट कर सकता है. इसका रेंज जो होता है वो लैन के कंपेयर में ज़्यादा होता है. एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करके पूरे सिटी को, नेटवर्क डिवाइस को मैनेज कर सकता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है, ये तो बात हुई किसकी, मैन की, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क की. अब इसके फीचर्स वगैरह पढ़ लेने की. फीचर्स यही है बच्चे, देखो कि मैन इज डिफाइंड फॉर लेस देन 50 किलोमीटर्स तक आप कर सकते हो. साइज मैन का स्मॉलर होता है कंपेयर टू, अगर हम वैन से कंपेयर करें, वैन तो मतलब हो गया ना वाइड एरिया नेटवर्क, बट लैन से बड़ा होता है. हाई स्पीड नेटवर्क है, कंपेयर करें, ए मैन इज ए हाई स्पीड नेटवर्क दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज. इंटरकनेक्ट लेंस, मैन जो यूज किया जाता है वो इंटरकनेक्ट मैनी लेंस, बहुत सारी लेंस को यूज करके यूज किया जाता है, चाहे हम ब्रिजिंग के थ्रू करें या फिर बैकबोन लाइंस के थ्रू करें. प्राइवेट और पब्लिक ओन्ड होता है. मैन इज अदर ओन्ड बाय प्राइवेट भी हो सकता है, फिर पब्लिक भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी मैन को यूज कर रही है, कनेक्ट टू द लेंस इन ऑल ऑफ इट्स ऑफिसेस थ्रू आउट ए सिटी, तो वो ये उसका प्राइवेट कनेक्शन हो जाएगा. कनेक्ट सिटी, ए मैन कनेक्ट ए कंप्लीट सिटी एंड मेक्स ए सिंगल लार्ज नेटवर्क. अब आता है हमारे पास नेक्स्ट वाइड एरिया नेटवर्क, वैन. वैन प्रोवाइड नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस. वैन में कोई डिस्टेंस लिमिट नहीं होती. वैन प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा
voice, image, video information over large geographical area that may comprise a country, a continent और even the whole world को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो है हमारे पास वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि हम आज यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, साउंड्स हो गई, इमेजेस हो गई, सब किस में आते हैं, वैन में। इनफैक्ट वैन द डाटा इज ट्रांसमिट वाया ए सैटेलाइट, डाटा ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू या फिर थ्रू द टेलीफोन लाइंस हो गई। ऑल द बिग ऑर्गेनाइजेशन विच वांट टू मेक ए सेंट्रल डाटाबेस टू बी यूज्ड बाय ऑल द ब्रांचेस, वो यूज क्या करती हैं, वैन को यूज करती हैं। रेलवे, एयरलाइंस हो गई आपकी, बैंकिंग कंपनीज हो गई, आर द एग्जाम्पल ऑफ सच नेटवर्क, दे हैव ए सेंट्रल डाटाबेस that is used by all the terminals. As a result, you can operate your bank account from anywhere in India, or you get your reservation from any places to any other places for train journey or air flight. इनसे तो आप फैमिलियर ही हो कि वैन के थ्रू ये कि हम क्या करा सकते हैं, अपने घर बैठे यहाँ से अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, हमें कहीं घूमने जाना है तो अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। वैन कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ मशीन्स यूज्ड फॉर रनिंग यूजर प्रोग्राम्स, ऑल द मशीन इन वैन कॉल्ड होस्ट, द होस्ट आर कनेक्टेड बाय ए कम्युनिकेशन सबनेट, और जस्ट सबनेट इज इन दिस फिगर। देखिए राउटर्स लगे होते हैं हमारे पास, दैट इज द लैन, और इन सबको दैट इज द कम्युनिकेशन सबनेट। फंक्शन ऑफ द सबनेट क्या काम होता है, टू कैरी मैसेज को कैरी करना होस्ट टू होस्ट। द सबनेट कंसिस्ट ऑफ टू इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स, कौन कौन से, एक तो ट्रांसमिशन लाइंस होती है हमारी, दूसरे स्विचिंग एलिमेंट्स होते हैं। देखिए मैं फिर अब आपको वैन को हिंदी में बताती हूँ कि वैन वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो बहुत सारे लैन का कलेक्शन होता है, जिसकी जो रेंज होती है वो लैन और मैन के कंपेयर में ज़्यादा होती है। यह एक शहर को या फिर एक देश या फिर पूरे देश को मतलब विदेश से जोड़ने का काम करता है। यह नेटवर्क बहुत सारे सेम एक जैसे नेटवर्क को कनेक्ट करता है, जैसे कि बहुत सारे लैन और मैन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आपको पहले भी दिया है, इंटरनेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वैन। इस नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह पर, कंप्यूटर को पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी इंफॉर्मेशन को हम कैसे भी शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स इससे कनेक्ट हो सकते हैं। पब्लिक ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया या फिर प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब क्या क्या बेनिफिट हैं वैन के फायदे, कि यह पूरे ओवरऑल पूरे जो है हमारे विश्व को जोड़ने का काम करता है, और किसके थ्रू, नेटवर्किंग डिवाइस के थ्रू काम करता है। फिर आप इसके फीचर्स ऑफ वैन कर लेंगे। लार्ज साइज होता है, रिमोट डाटा एंड जॉब एंट्री, सेंट्रलाइज करता है इंफॉर्मेशन को, फैसिलिटी देता है कम्युनिकेशन की, फिजिकली एक्सपोज्ड होता है। फिर आप ये डिफरेंस कर लेंगे, लैन और वैन का डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको देखो लैन और वैन अच्छे से क्लियर हो गया है तो आप इजीली इसका डिफरेंस याद कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ और टॉपिक। आई थिंक हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी। ओके, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। कोई और दिक्कत हो, कोई और प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ डिस्कस विद मी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।